हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश छिपी होती है, काश मैं 100 साल तक जी पाऊं। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ जिंदा रहते हैं, जीते नहीं। वो अपनी जिंदगी की हर आदत को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे नींद, खाना और मन की शांति। फिर एक दिन अचानक एहसास होता है कि शरीर कमजोर हो गया, चेहरा थका हुआ लगने लगा और जिंदगी बस एक दौड़ बन गई। हम सोचते हैं कि लंबी उम्र सिर्फ किस्मत से मिलती है, लेकिन सच तो यह है कि लॉन्ग लाइफ एक चॉइस है। हर दिन, हर छोटी आदत तुम्हारी उम्र को या तो बढ़ा रही होती है या घटा रही होती है। जब तुम जंक फूड खाते हो, रात भर मोबाइल चलाते हो या गुस्से में जीते हो, तुम अपनी लाइफ के साल कम कर रहे हो। लेकिन जब तुम सादा खाना खाते हो, शांत मन से सोचते हो और ग्रेटिट्यूड के साथ जीते हो, तुम अपनी जिंदगी में साल जोड़ रहे होते हो। सोचो, अगर 90 की उम्र में भी तुम सुबह उठकर पार्क में वॉक कर सको, अपने पोते पोतियों के साथ खेल सको और अब भी खुद को जिंदा महसूस कर सको, क्या वो फीलिंग अद्भुत नहीं होगी? ये सपना नहीं है, ये पूरी तरह पॉसिबल है अगर तुम आज से सही डिसीजंस लेना शुरू करो। 100 साल तक जीना सिर्फ शरीर को चलाते रहना नहीं है, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना है। जब तुम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीख जाते हो, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखते हो और अपनी आदतों को डिसिप्लिन में बदलते हो, तब उम्र सिर्फ एक नंबर रह जाती है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि वो कौन से सीक्रेट्स हैं जिनसे इंसान अपनी जिंदगी को लंबा, स्वस्थ और मीनिंगफुल बना सकता है। क्योंकि लाइफ फॉर 100 ईयर्स का मतलब सिर्फ सरवाइव करना नहीं है, बल्कि हर दिन को इस तरह जीना है जैसे वही तुम्हारी बेस्ट लाइफ हो। हर इंसान बुढ़ापा देखता है, लेकिन सबका बुढ़ापा एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग 60 की उम्र में भी पार्क में दौड़ते हैं, माउंटेन क्लाइम करते हैं और अपनी लाइफ के हर दिन को एंजॉय करते हैं। वहीं कुछ लोग 40 की उम्र में ही एनर्जी खो देते हैं, थकान, बीमारी और स्ट्रेस से टूट जाते हैं। आखिर फर्क कहां है? असल फर्क हमारे लाइफस्टाइल और हैबिट्स में है। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन उसका स्पीड पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होता है। हमारा शरीर हर दिन लाखों सेल्स को मरते और जन्म लेते देखता है। अगर हम सही खाना खाएं, प्रॉपर स्लीप लें और स्ट्रेस फ्री रहें, तो ये सेल्स हेल्थी बने रहते हैं। लेकिन जब हम जंक फूड, नेगेटिविटी और लेट नाइट्स की आदत डाल लेते हैं, तो यही प्रोसेस स्लो पड़ जाता है और वहीं से शुरू होती है प्रीमेच्योर एजिंग। साइंटिस्ट ने दुनिया के कुछ कोनों में ऐसे लोग खोजे हैं जो 100 से भी ज्यादा साल तक एक्टिव और खुश रहते हैं। इन्हें कहा जाता है ब्लू जोन्स, जैसे जापान का ओकिनावा, इटली का सार्डिनिया और ग्रीस का इकारिया। इन जगहों पर लोग दिन भर एक्टिव रहते हैं, सिंपल फूड खाते हैं और अपनी परिवार और दोस्तों के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाए रखते हैं। वो जिम नहीं जाते, सप्लीमेंट्स नहीं लेते, फिर भी वो हेल्थी हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में बैलेंस है, वर्क, रेस्ट और रिलेशनशिप्स का। साइंस बताती है कि लंबी उम्र सिर्फ जीन्स से नहीं मिलती। जेनेटिक फैक्टर्स हमारी लाइफ का सिर्फ 20% हिस्सा तय करते हैं। बाकी 80% हमारी डेली रूटीन, हैबिट्स और माइंडसेट पर डिपेंड करता है। यानी अगर तुम अपने रूटीन में छोटे छोटे पॉजिटिव बदलाव लाते हो, तो तुम अपने शरीर की एज को स्लो कर सकते हो। एजिंग का मतलब सिर्फ झुर्रियां या सफेद बाल नहीं है। ये उस एनर्जी का कम होना है जो तुम्हारे अंदर जीवन भर बनी रहनी चाहिए। जब तुम हेल्थी फूड खाते हो, रेगुलर मूवमेंट करते हो और ग्रेटिट्यूड के साथ जीते हो, तो तुम्हारा शरीर भी उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि 100 तक जीना किस्मत की बात है, तो मुस्कुरा देना और मन ही मन कहना, किस्मत नहीं, ये तो डिजाइन है और उस डिजाइन का क्रिएटर मैं खुद हूं। अगर तुम दुनिया के सबसे ज्यादा जीने वाले लोगों की जिंदगी को ध्यान से देखो, तो तुम्हें एक बात हमेशा कॉमन मिलेगी। उनका खाना सिंपल होता है, लेकिन पावरफुल होता है। वो अपनी प्लेट को कलर, बैलेंस और नेचर से भरते हैं, न कि पैकेट, ऑयल और शुगर से। जापान के ओकिनावा में 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग दिन की शुरुआत हैवी ब्रेकफास्ट से नहीं, बल्कि लाइट सूप, सब्जियां और थोड़े से राइस से करते हैं। वो अपने खाने में वैरायटी रखते हैं, लेकिन ओवर ईटिंग नहीं करते। वहां एक बहुत ब्यूटीफुल प्रिंसिपल है, हारा हाचीबू, जिसका मतलब है 8% पेट भरने तक खाना। इसका मतलब यह है कि वो कभी ज्यादा नहीं खाते, बस उतना जितना बॉडी को चाहिए। हमारे भारत में भी पुराने समय में यही विजडम था। हमारे दादा दादी सिंपल खाना खाते थे, दाल, चावल, सब्जी, रोटी और एक चम्मच घी। न सप्लीमेंट्स, न प्रोटीन पाउडर, न फैंसी डाइट्स, और फिर भी वो स्ट्रांग और एनर्जेटिक रहते थे। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल फूड खाते थे, न कि केमिकल से बने हुए प्रोडक्ट्स। साइंस भी यही कहती है कि प्लांट बेस्ड डाइट तुम्हारी बॉडी के स्लो एजिंग में हेल्प करती है।
फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेंटिल्स, मिलेट्स और नट्स, ये सब एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो तुम्हारे सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जब तुम ये फूड खाते हो तो तुम्हारा बॉडी इन्फ्लेमेशन से बचता है और हार्ट और ब्रेन दोनों स्ट्रांग रहते हैं। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम फास्ट फूड और प्रोसेस्ड आइटम्स को कंफर्ट मान चुके हैं। हम खाने को एंजॉयमेंट नहीं, डिस्ट्रैक्शन बना चुके हैं। हर मील के साथ फोन, टीवी या स्ट्रेस होता है और हम भूल जाते हैं कि खाना केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि हीलिंग के लिए होता है। अगर तुम सच में 100 साल तक जीना चाहते हो तो अपने फूड को दवा की तरह ट्रीट करना सीखो। जरूरी नहीं कि तुम कैलोरी गिनो या डाइट चार्ट फॉलो करो, बस अपने खाने में लाइफ भरो। हर बाइट में नेचर की एनर्जी होनी चाहिए। अपने प्लेट में ज्यादा से ज्यादा कलर्स लाओ, हरी सब्जियां, पीले फल, लाल दालें, यही असली मेडिसिन है। और सबसे जरूरी बात, स्लो ईटिंग। जब तुम धीरे धीरे खाते हो, हर बाइट को टेस्ट करते हो, तो डाइजेशन बेहतर होता है और माइंड भी काम रहता है। ये प्रैक्टिस तुम्हें माइंडफुल बनाती है। कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्ग खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक क्यों करते थे? क्योंकि वो जानते थे कि डाइजेशन बॉडी का सेकंड हार्ट बीट है। तो अगली बार जब तुम खाना खाओ तो प्लेट में ज्यादा नहीं, क्वालिटी भरो। क्योंकि जो इंसान अपने फूड को रिस्पेक्ट करता है उसका बॉडी उसे हमेशा रिवॉर्ड करता है। 100 साल तक जीना किसी सप्लीमेंट, कैप्सूल या डाइट प्लान से नहीं आता। ये आता है कंसिस्टेंसी से। थोड़ा कम खाओ लेकिन सही खाओ, सिंपल खाओ लेकिन सोलफुल खाओ। क्योंकि फूड इज नॉट जस्ट फ्यूल, इट्स द फाउंडेशन ऑफ लॉन्ग लाइफ। हमारी बॉडी चलने के लिए बनी है, लेकिन आज के जमाने में हम उसे बैठने की मशीन बना चुके हैं। सुबह उठते ही मोबाइल, दिन भर चेयर और रात को टीवी के सामने। हम पूरे दिन में बस कुछ ही मिनट चलते हैं और फिर कहते हैं थकान रहती है, एनर्जी नहीं आती, बॉडी पेन करता है। सच्चाई ये है कि हमारी बॉडी को प्रॉब्लम नहीं है, वो बस मोशन की कमी से जूझ रही है। 100 साल तक जीने वाले लोग जिम नहीं जाते, लेकिन वो दिन भर एक्टिव रहते हैं। जापान के ओकिनावा या इटली के सार्डिनिया में लोग अपने काम खुद करते हैं, फार्मिंग, वॉकिंग, गार्डनिंग, एयर, घर के काम। उनका रूटीन ऐसा होता है जिसमें मूवमेंट नेचुरली शामिल है। वो एक्सरसाइज को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मानते, बल्कि उसे जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। साइंस भी यही कहती है कि जो लोग रोज कम से कम 30 से 40 मिनट एक्टिव रहते हैं, उनकी उम्र दूसरों से ज्यादा होती है। क्योंकि मूवमेंट इज मेडिसिन। जब तुम बॉडी को चलाते हो तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है और मसल्स यंग बने रहते हैं। हर बार जब तुम चलने निकलते हो, तुम अपनी एज को स्लो कर रहे होते हो। लेकिन याद रखो, मूवमेंट का मतलब सिर्फ जिम या हैवी वर्कआउट नहीं है। अगर तुम्हें जिम पसंद है तो अच्छा, लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग, स्किपिंग, योगा, स्ट्रेचिंग, ये सब तुम्हारे शरीर के लिए मैजिक की तरह काम करते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि तुम डेली मूव करो, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो। हमारे पुराने समय में लोग लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चढ़ते थे, पानी खुद भरते थे और मार्केट पैदल जाते थे। वो एक्टिविटीज उनके लिए वर्कआउट नहीं थी, बस नॉर्मल लाइफ थी। लेकिन वही नॉर्मल हैबिट्स उनकी फिटनेस के ये सीक्रेट थी। आज टेक्नोलॉजी ने सब इजी बना दिया है, लेकिन ये इजी लाइफस्टाइल धीरे धीरे हमारी स्ट्रेंथ छीन रहा है। अगर तुम सच में स्ट्रांग बॉडी और लॉन्ग लाइफ चाहते हो तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। लिफ्ट की जगह स्टेयर्स लो, छोटी डिस्टेंसेस पैदल तय करो और फोन पर बैठे रहने की जगह थोड़ी देर बाहर जाओ। बॉडी एक मशीन की तरह है, अगर उसे चलाओगे तो स्मूथ रहेगी, अगर उसे रोक दोगे तो जंग लग जाएगी। 100 साल तक जीने वाले लोग अपनी बॉडी से प्यार करते हैं, वो उसे यूज करते हैं, टॉर्चर नहीं। तो याद रखो, हेल्थी रहने का सीक्रेट किसी एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप में नहीं, बल्कि डेली मूवमेंट में है। थोड़ा चलो, थोड़ा खींचो, थोड़ा नाचो, क्योंकि जब बॉडी एक्टिव रहती है तो माइंड भी यंग रहता है। और यही यंग माइंड और फ्लेक्सिबल बॉडी तुम्हें 100 साल तक चलने की ताकत देते हैं। अगर तुम सच में 100 साल तक जीना चाहते हो तो एक बात को एब्सोल्यूट प्रायोरिटी बनाओ, स्लीप। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि नींद सिर्फ थकावट मिटाने के लिए होती है, लेकिन सच ये है कि स्लीप हमारे शरीर की सबसे बड़ी हीलिंग और रिपेयर प्रोसेस है। जब हम सोते हैं, हमारे ब्रेन और बॉडी दोनों एक्टिव होते हैं। ब्रेन अपने सारे थॉट्स और मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करता है और बॉडी सेल्स को रिपेयर करता है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, हार्मोन बैलेंस होते हैं और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। स्लीप की कमी सिर्फ टायर्डनेस नहीं लाती, बल्कि हार्ट, ब्रेन और मेटाबॉलिज्म की लॉन्ग टर्म हेल्थ को भी डैमेज करती है। वर्ल्ड की स्टडीज बताती हैं कि जो लोग रेगुलरली 7 से 8 घंटे क्वालिटी स्लीप लेते हैं, उनकी लाइफ स्पैन उन लोगों से बहुत ज्यादा होती है जो सिर्फ 5 से 6 घंटे सोते हैं। लेकिन सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, क्वालिटी स्लीप भी मैटर करती है। लाइट, नॉइज और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में सोना शरीर के लिए नेचुरल सिग्नल है कि अब रिपेयर टाइम शुरू हो गया है।
हमारे पुराने लोग जब सनसेट होता था तो धीरे धीरे घर के काम बंद करते थे और जल्दी सो जाते थे। आर्टिफिशियल लाइट्स और लेट नाइट स्क्रीन यूज ने ये नेचुरल रिदम डिस्टर्ब कर दिया है। अगर तुम लॉन्ग लाइफ चाहते हो तो डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है। फोन, टीवी और लैपटॉप कम से कम सोने से 1 घंटा पहले बंद करो। रूम में लाइट सॉफ्ट रखो और डीप ब्रीथिंग या हल्की रीडिंग करो। पावर नप्स भी एक सीक्रेट टूल है। 15 से 20 मिनट की शॉर्ट नैप दिन भर की एनर्जी रिस्टोर करती है, ब्रेन को रिफ्रेश करती है और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है। 100 साल तक जीने वाले लोग ये समझते हैं स्लीप सिर्फ पैसिव एक्टिविटी नहीं बल्कि बॉडी और माइंड को रीसेट करने का नेचुरल तरीका है। तो अगर तुम चाहते हो कि बॉडी स्ट्रांग रहे, माइंड शार्प रहे और हार्ट हेल्थी रहे तो स्लीप को नॉन नेगोशिएबल बनाओ। धीरे धीरे हैबिट्स बदलो, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज और पीसफुल एनवायरनमेंट में सोना। क्योंकि याद रखो, गुड स्लीप इक्वल्स लॉन्ग लाइफ। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि स्ट्रेस बस एक नॉर्मल पार्ट है लाइफ का, लेकिन सच ये है कि क्रॉनिक स्ट्रेस हमारी हेल्थ का सबसे बड़ा साइलेंट किलर है। जब भी हम टेंशन में रहते हैं, हमारा हार्ट फास्ट धड़कता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और बॉडी की नेचुरल हीलिंग स्लो हो जाती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हमारी इम्यूनिटी को कम करता है, ब्रेन को वीकन करता है और एजिंग प्रोसेस को तेजी से बढ़ा देता है। 100 साल तक जीने वाले लोग स्ट्रेस को अपने लाइफ का हिस्सा नहीं बनाते। वो जानते हैं कि माइंड को काल्म रखना, बॉडी को रिलैक्स्ड रखना और पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करना ही लॉन्जेविटी का सीक्रेट है। साइंस भी कहती है कि जो लोग रेगुलरली मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और माइंडफुलनेस करते हैं, उनकी लाइफ स्पैन ज्यादा होती है। उनके अंदर कामनेस, फोकस और हैप्पीनेस हाई रहती है। स्ट्रेस कंट्रोल करने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। तुम्हें रिकॉग्नाइज करना होगा कि कब तुम रिएक्ट कर रहे हो, कब ओवरथिंकिंग कर रहे हो और कब नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड पर कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद जरूरी है कि तुम रिस्पॉन्स चूज करो, रिएक्शन नहीं। जैसे कोई ट्रैफिक में गुस्सा दिलाए या कोई बात इरिटेट करे, तुम बस पॉज करो और कॉन्शियसली डिसाइड करो कि सिचुएशन को कामली हैंडल करना है। विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड भी पावरफुल टूल्स हैं। रोज सुबह 5 मिनट का ध्यान, जहां तुम अपने दिन को पॉजिटिव तरीके से इमेजिन करो और थैंकफुल रहो उन छोटी चीजों के लिए, जैसे फैमिली, हेल्थ और सेफ एनवायरनमेंट, तुम्हारे स्ट्रेस लेवल्स को ड्रामेटिकली कम कर देता है। हमारे एंसेस्टर्स भी इसको समझते थे। वो सनराइज पर वॉक करते, नेचर के साउंड सुनते और अपने वर्क के बीच शॉर्ट ब्रेक्स लेते थे। ये चीजें माइंड को रिचार्ज करती थीं और बॉडी को अलर्ट और काम रखती थीं। 100 साल तक जीने वाले लोग हमेशा कहते हैं स्ट्रेस अनअवॉइडेबल है, लेकिन उससे कंट्रोल करना हमारा चॉइस है। हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी मुश्किल सिचुएशन को अपने अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करने के लिए यूज करें या उसके सामने काल्म और स्ट्रांग रहे। अगर तुम अपनी लाइफ में छोटे छोटे प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर लो, डेली मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, माइंडफुल वॉकिंग और पॉजिटिव माइंडसेट, तो स्ट्रेस कभी भी तुम्हारी लाइफ को शॉर्टन नहीं करेगा। और याद रखो, जब माइंड काम रहेगा, हार्ट हेल्थी रहेगा और बॉडी यंग रहेगी, तभी तुम सच में लॉन्ग और मीनिंगफुल लाइफ जी पाओगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट केवल रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं है, ये लॉन्गेविटी के फाउंडेशन है। 100 साल तक जीने वाले लोग अपनी मेंटल हेल्थ को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वे जानते हैं कि काल्म माइंड इक्वल्स स्ट्रांग बॉडी इक्वल्स लॉन्ग लाइफ। हम अक्सर सोचते हैं कि हेल्थ सिर्फ बॉडी और फूड से जुड़ी है, लेकिन सच्चाई यह है कि स्ट्रांग रिलेशनशिप्स हमारी हार्ट और माइंड की सबसे बड़ी मेडिसिन है। लॉन्गेविटी स्टडीज हमेशा ये दिखाती हैं कि जो लोग अकेले रहते हैं या सोशल कनेक्शन कम रखते हैं, उनकी लाइफ स्पैन सिग्निफिकेंटली कम होती है। लोनलीनेस सिर्फ इमोशनल पेन नहीं है, बल्कि फिजिकल एजिंग का भी कारण बनती है। 100 साल तक जीने वाले लोग अपने फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी के साथ मजबूत कनेक्शन बनाए रखते हैं। उनका सोशल लाइफ एक्टिव होता है और वो अकेले नहीं रहते। वो रिजेंटमेंट, जेलसी या नेगेटिव इमोशंस में समय वेस्ट नहीं करते। साइंस भी कहती है कि सोशल कनेक्शन से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, हार्ट हेल्थी रहता है और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। हैप्पीनेस हार्मोन्स जैसे डोपामीन और ऑक्सीटोसिन सोशल बॉन्डिंग से नेचुरली रिलीज होते हैं। हमारे पुराने लोग भी इस सीक्रेट को समझते थे। विलेजेस में लोग कम्युनिटी के साथ रहते, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते और एक दूसरे की मदद करते। ये सिर्फ कल्चर नहीं था, बल्कि लॉन्ग लाइफ और हेल्थ का तरीका था। मॉडर्न रिसर्च भी यही कहती है कि जो लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ डीप कनेक्शन बनाए रखते हैं, उनकी एजिंग स्लो होती है। वो फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग रहते हैं। स्ट्रांग रिलेशनशिप सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी की बात है। सिर्फ लोगों के साथ रहने से फायदा नहीं होता, बल्कि मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, सपोर्ट और एम्पैथी की प्रैक्टिस जरूरी है। जब तुम अपने लव्ड वंस के साथ समय बिताते हो,
उनकी फीलिंग्स समझते हो और उनकी मदद करते हो, तब तुम्हारा हार्ट लिटरली स्ट्रांगर होता है। 100 साल तक जीने वाले लोग कहते हैं, लॉन्गेविटी का सीक्रेट सिर्फ बॉडी और फूड में नहीं है, बल्कि इमोशनल हेल्थ और ह्यूमन कनेक्शन में है। अगर तुम चाहते हो कि लाइफ लॉन्ग और मीनिंगफुल रहे, तो अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करना सीखो। स्मॉल जेस्चर्स जैसे फोन कॉल करना, मिलने जाना या किसी की मदद करना, ये सब तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाते हैं। याद रखो, हार्ट सिर्फ ब्लड पंप करने वाला ऑर्गन नहीं है, वो फीलिंग्स और इमोशंस का सेंटर भी है। जब हार्ट हैप्पी और कनेक्टेड रहता है, तो बॉडी और माइंड दोनों में एनर्जी बनी रहती है, और यही एनर्जी तुम्हें 100 साल तक एक्टिव और हेल्थी रख सकती है। स्ट्रांग रिलेशनशिप्स और स्ट्रांग हार्ट सिर्फ सोशल लाइफ के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग लाइफ के फाउंडेशन के लिए जरूरी है। जब तुम इमोशनली कनेक्टेड रहोगे, स्ट्रेस कम होगा, हैप्पीनेस ज्यादा होगी और बॉडी नेचुरली रिसिलियंट बनेगी। यही सीक्रेट है उन लोगों का जो 100 साल तक स्वस्थ, खुश और एक्टिव रहते हैं। 100 साल तक जीने के लिए सिर्फ हेल्थी बॉडी और स्ट्रांग माइंड पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ा सीक्रेट है पर्पस इन लाइफ। जब इंसान के पास रीजन टू वेक अप हर सुबह होता है, तो उसका जीवन लंबा और मीनिंगफुल बन जाता है। जो लोग सिर्फ सर्वाइवल मोड में जीते हैं, उनकी उम्र कम रहती है और एनर्जी जल्दी खत्म हो जाती है। जापान में इकिगाई का कंसेप्ट इसी को बताता है। इकिगाई का मतलब है वो चीज जो तुम्हें सुबह उठने का रीजन देती है, जो तुम्हारे पैशन, स्किल्स और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन के साथ जुड़ी हो। वे लोग जो अपने पर्पस को पहचानते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रहती है, स्ट्रेस कम होता है और लॉन्गेविटी बढ़ती है। पर्पस सिर्फ करियर या पैसा नहीं होता, ये हॉबीज, फैमिली, लर्निंग या किसी सर्विस में भी हो सकता है। 100 साल तक जीने वाले लोग रोज छोटी छोटी चीजों में पर्पस ढूंढते हैं, जैसे गार्डनिंग करना, अपने पोते पोतियों को पढ़ाना या अपनी कम्युनिटी की मदद करना। उनका माइंड हमेशा एक्टिव रहता है और बॉडी मोटिवेटेड रहती है। साइंस भी यही कहती है कि जो लोग मीनिंगफुल वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी हार्ट और ब्रेन हेल्थी रहते हैं, हॉर्मोन्स बैलेंस रहते हैं और लाइफ सेटिस्फैक्शन हाई रहती है। पर्पस वाले लोग जल्दी थकते नहीं, जल्दी बोर नहीं होते और उनकी एनर्जी हमेशा स्टेडी रहती है। लर्निंग और ग्रोथ का मतलब सिर्फ नॉलेज बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी, पेशेंस और माइंडसेट को इवॉल्व करना भी है। हर छोटी सक्सेस और फेलियर से सीखो और अपने अनुभवों को फ्यूचर डिसीजंस के लिए यूज करो। यही स्ट्रैटेजी है जो लोग 100 साल तक एक्टिव और एनर्जेटिक रहते हैं। जब तुम ग्रोथ को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाते हो, तो लाइफ बोरिंग नहीं होती। हर दिन एक्साइटिंग होता है, एनर्जी हाई रहती है और बॉडी नेचुरली फिट रहती है। नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों मिलकर तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं और ये स्ट्रेंथ शरीर में भी रिफ्लेक्ट होती है। 100 साल तक जीने वाले लोग यही कहते हैं, लाइफ इज अ जर्नी ऑफ लर्निंग एंड एवरी लेसन कीप्स मी यंग। पर्पस को अपने डेली रूटीन में शामिल करो और देखो कैसे माइंड शार्प, बॉडी एनर्जेटिक और लाइफ मीनिंगफुल बनती है। 100 साल तक जीने वाले लोग जानते हैं कि लाइफ में ग्रोथ कभी खत्म नहीं होती। जब इंसान सीखना बंद कर देता है, उसकी क्यूरियोसिटी कम हो जाती है और माइंड स्लो हो जाता है। इसी वजह से बॉडी भी जल्दी एजिंग दिखाती है। लर्निंग सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। वो लोग जो रोज कुछ नया सीखते हैं, अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हैं और नॉलेज एक्सपैंड करते हैं, वो मानसिक रूप से यंग रहते हैं। साइंस कहती है कि लर्निंग से ब्रेन के नए कनेक्शंस बनते हैं। जब हम किताब पढ़ते हैं, नया स्किल सीखते हैं या किसी चैलेंजिंग एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, तो न्यूरॉन्स एक्टिव रहते हैं, मेमोरी स्ट्रांग होती है और थिंकिंग शार्प रहती है। ये सिर्फ मेंटल बेनिफिट नहीं है, फिजिकल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। एक्टिव ब्रेन एक्टिव बॉडी को सस्टेन करता है, स्ट्रेस कम होता है और स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। 100 साल तक जीने वाले लोग क्यूरियोसिटी को अपनी हैबिट बनाते हैं। वे पुराने हैबिट्स और थॉट्स में स्टक नहीं रहते, वे हमेशा एक्सप्लोर करते हैं, नई किताबें पढ़ना, नए लोग मिलना, नई टेक्निक्स सीखना। उनकी लाइफ फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल रहती है। जब चैलेंजेस आते हैं, वे जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं और नेगेटिव इमोशंस उन्हें डोमिनेट नहीं करते। लर्निंग और ग्रोथ का मतलब सिर्फ नॉलेज बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी, पेशेंस और माइंडसेट को इवॉल्व करना भी है। हर छोटी सक्सेस और फेलियर से सीखो और अपने अनुभवों को फ्यूचर डिसीजंस के लिए इस्तेमाल करो। यही स्ट्रैटेजी है जो लोग 100 साल तक एक्टिव और एनर्जेटिक रहते हैं। जब तुम ग्रोथ को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाते हो, तो लाइफ बोरिंग नहीं होती। हर दिन एक्साइटिंग लगता है, एनर्जी हाई रहती है और बॉडी नेचुरली फिट रहती है। नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलकर तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं और ये स्ट्रेंथ शरीर में भी दिखती है। 100 साल तक जीने वाले लोग यही कहते हैं, लाइफ इज अ जर्नी ऑफ लर्निंग
एंड एवरी लेसन कीप्स मी यंग। लर्निंग और ग्रोइंग को अपने डेली रूटीन में शामिल करो और देखो कैसे माइंड शार्प, बॉडी एनर्जेटिक और लाइफ मीनिंगफुल बनती है। हमारी लाइफ की क्वालिटी सिर्फ डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप तक ही सीमित नहीं है। जो एनवायरनमेंट में रहते हैं उसका असर हमारी हेल्थ और लॉन्जेविटी पर बहुत गहरा पड़ता है। 100 साल तक जीने वाले लोग जानते हैं कि क्लीन सराउंडिंग्स और क्लीन बॉडी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा करते हैं। ये टॉक्सिन्स लिवर, किडनीज और इम्यून सिस्टम पर डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। जब बॉडी इन टॉक्सिन्स को एफिशिएंटली एलिमिनेट नहीं कर पाती तो एजिंग तेज होती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और क्रॉनिक डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। क्लीन एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ बाहर साफ होना नहीं है। घर के अंदर भी एयर क्वालिटी, लाइट और वेंटिलेशन पर ध्यान देना जरूरी है। नेचुरल सनलाइट और फ्रेश एयर हमारे बॉडी और माइंड दोनों को रिचार्ज करते हैं। विटामिन डी सिंथेसिस, सर्केडियन रिदम और इम्यूनिटी में सनलाइट क्रिटिकल रोल प्ले करती है। 100 साल तक जीने वाले लोग दिन में कम से कम 30 से 40 मिनट आउटडोर्स रहते हैं। वो अपने गार्डन में काम करते हैं, वॉकिंग करते हैं या प्राकृतिक सराउंडिंग्स में समय बिताते हैं। नेचर के कांटेक्ट से स्ट्रेस कम होता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और बॉडी नेचुरली डिटॉक्स होती है। वाटर भी क्रिटिकल फैक्टर है। क्लीन, फिल्टर्ड और मिनरल रिच वाटर बॉडी के हर फंक्शन के लिए जरूरी है। हाइड्रेशन से स्किन, डाइजेशन और किडनी फंक्शन बेहतर रहता है। 100 साल तक जीने वाले लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि पानी इंप्यूरिटीज फ्री हो और अच्छी क्वांटिटी में कंज्यूम किया जाए। टॉक्सिक केमिकल्स और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट से दूरी बनाना लॉन्जेविटी के लिए जरूरी है। हाउसहोल्ड क्लीनिंग एजेंट्स, प्रोसेस्ड सोप्स, सिंथेटिक परफ्यूम्स और केमिकल लेडन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बॉडी में टॉक्सिन्स जमा कर सकते हैं। सिंपल, नेचुरल और इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स यूज करना रेकमेंडेड है। फूड प्रिपरेशन में भी हाइजीन और फ्रेशनेस क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिनिमल प्रोसेस्ड फूड्स न सिर्फ बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देते हैं बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन रखते हैं। इंडियन सुपरफूड्स जैसे हल्दी, जिंजर, गार्लिक और घी नेचुरल डिटॉक्सिफायर्स हैं जो बॉडी के एंटी इन्फ्लेमेटरी और हीलिंग प्रोसेसेस में मदद करते हैं। होम एनवायरनमेंट डिटॉक्सिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। इंडोर प्लांट्स जैसे एलोवेरा, स्पाइडर प्लांट और मनी प्लांट एयर प्यूरिफिकेशन में मदद करते हैं। रेगुलर क्लीनिंग, डस्ट रिमूवल और प्रॉपर वेंटिलेशन से बैक्टीरिया और एलर्जेंस कम होते हैं। स्मॉल हैबिट्स जैसे शूज बाहर रखना, किचन वेस्ट प्रॉपर डिस्पोज करना और बेड और लाइनन क्लीन रखना लॉन्जेविटी में सबटल लेकिन इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। 100 साल तक जीने वाले लोग नेचुरल और ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट के महत्व को समझते हैं। वो अपने घर, ऑफिस और सराउंडिंग्स को कॉन्शियसली क्लीन और टॉक्सिन फ्री रखते हैं। इससे माइंड काम, बॉडी हेल्थी और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस सिर्फ पर्सनल हेल्थ तक सीमित नहीं है। जब हम अर्थ फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अपनाते हैं तो हम पोल्यूशन और टॉक्सिन्स को रिड्यूस करते हैं और लार्जर इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट करते हैं। लॉन्ग लाइफ का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल सर्वाइवल नहीं है बल्कि हेल्थी एनवायरनमेंट में जीना भी शामिल है। स्मॉल डेली हैबिट्स अपनाने से क्लीन एनवायरनमेंट और क्लीन बॉडी अचीवेबल है। फिल्टर्ड वाटर यूज करो, इंडोर और आउटडोर प्लांट्स रखो, केमिकल फ्री क्लीनिंग और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स यूज करो, फ्रेश और मिनिमली प्रोसेस्ड फूड खाना, सनलाइट और फ्रेश एयर में डेली एक्सपोजर, प्रॉपर वेंटिलेशन और रेगुलर डस्टिंग। ये सिंपल प्रैक्टिसेस धीरे धीरे बॉडी और माइंड दोनों को डिटॉक्सिफाई करते हैं। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, एनर्जी हाई रहती है और क्रॉनिक डिजीजेस के रिस्क सिग्निफिकेंटली कम होता है। 100 साल तक जीने वाले लोग अपने बॉडी और एनवायरनमेंट दोनों को कॉन्शियस तरीके से क्लीन रखते हैं। वो जानते हैं कि लॉन्जेविटी सिर्फ एक्सरसाइज, डाइट और स्लीप पर नहीं बल्कि एनवायरनमेंट और डेली हाइजीन हैबिट्स पर भी डिपेंड करती है। क्लीन एनवायरनमेंट प्लस क्लीन बॉडी इक्वल्स स्ट्रांग इम्यूनिटी, एक्टिव माइंड और वाइब्रेंट लाइफ। और यही वो सीक्रेट है जो हमें सिर्फ लंबी नहीं बल्कि हेल्थी और मीनिंगफुल लाइफ देता है। 100 साल तक जीने वाले लोग जानते हैं कि माइंडसेट उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हेल्थ, डाइट, एक्सरसाइज सब इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो लोग पॉजिटिव और ग्रेटफुल रहते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और क्वालिटी दोनों ज्यादा होती है। नेगेटिव इमोशंस, जेलसी, रिजेंटमेंट और कांस्टेंट कंप्लेंट्स बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ये हार्मोन्स हार्ट, ब्रेन और इम्यून सिस्टम को डैमेज करते हैं और एजिंग प्रोसेस को तेज कर देते हैं। ग्रैटिट्यूड या आभार इसका परफेक्ट एंटीडोट है। जब तुम कॉन्शियसली थैंकफुल रहते हो छोटी छोटी चीजों के लिए तो बॉडी और माइंड दोनों में सटल लेकिन प्रोफाउंड चेंज आता है। साइंस कहती है कि ग्रैटिट्यूड से डोपामीन और सेरोटोनिन हार्मोन्स
नेचुरली रिलीज होते हैं। ये हैप्पीनेस हार्मोन्स स्ट्रेस हार्मोन्स को काउंटर करते हैं और बॉडी को काम और रिजुविनेटेड बनाते हैं। डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस सिंपल है लेकिन पावरफुल। सुबह उठकर 5 से 10 मिनट सोचो कि तुम जिन चीजों के लिए थैंकफुल हो उन्हें महसूस करो। जर्नल में लिखो, फैमिली, हेल्थ, अपॉर्चुनिटीज, नेचर या सिंपल डेली प्लेजर्स। रात में दिन भर की छोटी छोटी ब्लेसिंग्स याद करो और थैंकफुलनेस फील करो। 100 साल तक जीने वाले लोग अपने माइंड में नेगेटिव और टॉक्सिक थॉट्स को स्पेस नहीं देते। वो कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट्स और एफर्मेशंस प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई सेटबैक होता है तो वो खुद से कहते हैं, ये चैलेंज मुझे और स्ट्रांग बनाएगा। हर प्रॉब्लम के अंडर सीख है और ग्रोथ का चांस है। पॉजिटिव थिंकिंग से हार्ट और ब्रेन हेल्थी रहते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और डिजीज का रिस्क कम होता है। स्टोरी टेलिंग भी इस हैबिट को और स्ट्रांग बनाती है। हार्वर्ड के सबसे लंबे समय तक चलने वाले अध्ययन पर खुशी ने दिखाया है कि जो लोग इमोशनली कनेक्टेड, ऑप्टिमिस्टिक और ग्रेटफुल रहते हैं, उनकी लाइफ स्पैन ज्यादा होती है। लॉन्गेविटी और हैप्पीनेस डायरेक्टली लिंक्ड हैं। एक कैंसर सर्वाइवर की कहानी से भी ये क्लियर होता है। वो अपने इलनेस के दौरान रोज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता था, छोटी विक्ट्रीज, फैमिली सपोर्ट और नेचर के मोमेंट्स के लिए थैंकफुल। उसके पॉजिटिव माइंडसेट ने हीलिंग प्रोसेस को फास्ट किया, स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस किया और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई। पॉजिटिव माइंडसेट और ग्रेटिट्यूड सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए नहीं, बॉडी हेल्थ के लिए भी जरूरी हैं। जब तुम खुश रहते हो, स्ट्रेस कम होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज रहता है, स्लीप इंप्रूव होती है और इन्फ्लेमेशन कम होता है। 100 साल तक जीने वाले लोग हमेशा कहते हैं कि हैप्पीनेस इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट, इट इज अ हैबिट, और ये हैबिट कॉन्शियसली डेवलप की जाती है। प्रैक्टिकल वेज टू बिल्ड पॉजिटिविटी और ग्रेटिट्यूड: डेली 5-minute मेडिटेशन फोकसिंग ऑन पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, कॉम्प्लीमेंट और काइंडनेस देने की प्रैक्टिस, स्मॉल अचीवमेंट्स और प्रोग्रेस सेलिब्रेट करना, नेचर और सिंपल प्लेजर्स में कनेक्ट होना, डिफिकल्ट सिचुएशंस में लर्निंग और अपॉर्चुनिटी ढूंढना। ये हैबिट्स धीरे धीरे लाइफ का पार्ट बन जाती हैं। जब तुम कंसिस्टेंटली ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करते हो तो मेंटल और इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड होती है। चैलेंजेस और एजिंग की नेचुरल प्रोसेसेस इजीली हैंडल होते हैं। 100 साल तक जीने वाले लोग सिर्फ बॉडी और माइंड स्ट्रांग नहीं रखते, बल्कि उनकी इमोशनल फाउंडेशन भी मजबूत रहती है। पॉजिटिव और ग्रेटफुल माइंडसेट उन्हें न सिर्फ लंबी उम्र देता है, बल्कि वाइब्रेंट, जॉयफुल और मीनिंगफुल लाइफ भी देता है। ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिविटी इक्वल्स काम माइंड प्लस हेल्थी हार्ट प्लस एक्टिव बॉडी प्लस फुलफिलिंग लाइफ। और यही वो सीक्रेट है जो तुम्हें सिर्फ सर्वाइव नहीं, बल्कि थ्राइव करने की ताकत देता है। 100 साल तक जीने वाले लोग जानते हैं कि रूटीन उनकी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। हैबिट्स और डेली पैटर्न्स केवल कन्वीनियंस के लिए नहीं होते, बल्कि लॉन्जेविटी और मेंटल क्लैरिटी के लिए फाउंडेशन बनाते हैं। केओटिक और इरेगुलर लाइफ, इरेगुलर मील्स, इरेगुलर स्लीप और स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, जबकि स्ट्रक्चर्ड रूटीन से बॉडी और माइंड दोनों ऑप्टिमाइज होते हैं। मॉर्निंग रूटीन का महत्व बहुत बड़ा है। सनराइज के आसपास उठना, थोड़ी एक्सरसाइज, फ्रेश एयर और सनलाइट लेना माइंड और बॉडी दोनों को रीसेट करता है। यह नेचुरल सर्केडियन रिदम को सपोर्ट करता है। ब्रेकफास्ट में लाइट, न्यूट्रिशियस और प्रोटीन रिच फूड लेना मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है। 100 साल तक जीने वाले लोग अपने मॉर्निंग स्ट्रक्चर्ड रखते हैं ताकि एनर्जी पूरे दिन स्टेबल रहे। मील्स का टाइमिंग भी क्रिटिकल है। ओवर ईटिंग, लेट नाइट हैवी मील्स और प्रोसेस्ड फूड्स लॉन्जेविटी के एनिमी हैं। लाइट और अर्ली डिनर्स डाइजेशन इंप्रूव करते हैं और स्लीप क्वालिटी बढ़ाते हैं। फास्टिंग या रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग विंडो को डेली रूटीन में इंक्लूड करना अक्सर सेंटेनेरियंस की प्रैक्टिस होती है। एक्सरसाइज और मूवमेंट डेली रूटीन का इंटीग्रल पार्ट है। छोटी छोटी एक्टिविटीज जैसे वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, योगा और फंक्शनल मूवमेंट से बॉडी एक्टिव रहती है। 100 साल तक जीने वाले लोग जिम आवर्स के स्लेव नहीं होते, बल्कि डेली मूवमेंट को नेचुरली लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट करते हैं। स्लीप डिसिप्लिन भी रूटीन का एसेंशियल हिस्सा है। रेगुलर बेड टाइम और वेकअप टाइम सर्केडियन रिदम को स्टेबलाइज करता है। पावर नैप्स और अर्ली बेड टाइम दोनों कंबाइंड होकर माइंड और बॉडी को रिजुविनेट करते हैं। 100 साल तक जीने वाले लोग कहते हैं कि बोरिंग हैबिट्स ही सबसे पावरफुल हैं। रेगुलर मील टाइमिंग्स, कंसिस्टेंट एक्सरसाइज, स्ट्रक्चर्ड वर्क और रिलैक्सेशन और डिसिप्लिन्ड स्लीप, ये सब उनके डेली रूटीन का पार्ट हैं। रूटीन सिर्फ रेपिटेशन नहीं है, बल्कि बॉडी और माइंड को प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर और सेफ्टी देता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन्स कम रहते हैं और एनर्जी ऑप्टिमाइज्ड रहती है। रूटीन डिजाइन करते समय पर्सनलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफस्टाइल और प्रेफरेंसेस के हिसाब से हैबिट सेट करो
इंपॉर्टेंट है कि तुम हर हैबिट को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो, न कि ओकेजनली। ग्रेजुअल और रियलिस्टिक रूटीन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है। डेली जर्नलिंग और रिफ्लेक्शन भी रूटीन में शामिल हो सकता है। अपनी डेली प्रोग्रेस, स्मॉल अचीवमेंट्स और लेसन्स को नोट करना माइंड को एक्टिव रखता है और पर्पस ड्रिवन लाइफ मेंटेन करने में मदद करता है। सेंटेनेरियंस अक्सर डेली रिफ्लेक्शंस करते हैं, ग्रैटिट्यूड, लर्निंग और हेल्थ प्रोग्रेस। इससे इमोशनल और मेंटल बैलेंस बने रहता है। रूटीन पावर सिर्फ फिजिकल हेल्थ तक सीमित नहीं है, ये मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल रेजिलियंस और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का फाउंडेशन बनाती है। जब बॉडी और माइंड स्ट्रक्चर्ड रहते हैं तो डिजीज रिस्क कम होता है, स्ट्रेस कंट्रोल होता है और हैप्पीनेस मेंटेन रहती है। 100 साल तक जीने वाले लोग कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट रिस्ट्रिक्शन, इट इज फ्रीडम। स्ट्रक्चर्ड रूटीन उन्हें एनर्जी, फोकस और फुलफिलमेंट देता है, और यही सीक्रेट है जो उन्हें सिर्फ लंबी उम्र नहीं देता बल्कि हेल्थी, एक्टिव और मीनिंगफुल लाइफ भी देता है। रूटीन इक्वल्स एनर्जी मैनेजमेंट प्लस बॉडी ऑप्टिमाइजेशन प्लस मेंटल क्लैरिटी प्लस लॉन्जेविटी, और यही वो हैबिट है जिसे फॉलो करके तुम अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल्ड, हेल्थी और थ्राइविंग बना सकते हो। 100 साल तक जीने के लिए मॉडर्न साइंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे देश की एंशिएंट विजडम भी उतनी ही पावरफुल है। इंडिया में हमारे बड़े बूढ़े, ग्रैंडमदर्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने अपनी लाइफस्टाइल और ट्रेडिशंस के जरिए सेंचुरीज तक लॉन्जेविटी के सीक्रेट्स प्रैक्टिस किए हैं। आयुर्वेदा, प्राणायामा और सात्विक फूड सिर्फ कल्चरल रिचुअल्स नहीं बल्कि बॉडी और माइंड को बैलेंस और रिजुविनेट रखने के नेचुरल मेथड्स हैं। आयुर्वेदा हमें बताता है कि बॉडी का हर सिस्टम इंटरकनेक्टेड है। डाइजेस्टिव फायर, अग्नि, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी और मेंटल क्लैरिटी, ये सभी बैलेंस में हों तो शरीर नेचुरली हेल्थी रहता है। डेली रूटीन यानी दिनचर्या का कंसेप्ट भी इसी पर आधारित है। सुबह उठकर टंग क्लीनिंग, ऑयल पुलिंग, लाइट एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ये सब सेंचुरीज से हेल्थ मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिस किए जाते रहे हैं। प्राणायामा और डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स लंग कैपेसिटी बढ़ाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करती हैं। 100 साल तक जीने वाले लोग अक्सर रोजाना 15 से 30 मिनट प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं। यह हैबिट बॉडी को ऑक्सीजन रिच और माइंड को काल्म रखती है। इंडियन डाइट का सिंप्लिसिटी और नेचुरलनेस लॉन्गेविटी के लिए क्रिटिकल है। फ्रेश वेजिटेबल्स, डेल, घी, स्पाइसेस जैसे हल्दी और जीरा एंटी इन्फ्लेमेटरी और हीलिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं। हैवी प्रोसेस्ड फूड्स और शुगरी आइटम्स से दूरी बनाए रखना सेंचुरीज ओल्ड विजडम है। ग्रैंड मदर्स अक्सर कहते हैं, देसी खाना हाई बेस्ट मेडिसिन है। ये एडवाइस सिर्फ ट्रेडिशन नहीं, साइंस से भी वैलिडेटेड है। बैलेंस्ड मील्स, सीजनल फ्रूट्स और सात्विक फूड हैबिट्स लॉन्गेविटी को बूस्ट करते हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस भी इंडियन ट्रेडिशन का हिस्सा है। घर के छोटे रिचुअल्स, पूजा और चैंटिंग माइंड को फोकस और पॉजिटिव रखती है। पॉजिटिव माइंडसेट और स्पिरिचुअल कनेक्शन सिर्फ स्ट्रेस कम नहीं करते बल्कि पर्पस और इमोशनल बैलेंस भी बढ़ाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी भी इंडियन लाइफस्टाइल में नेचुरल रूप से इंटीग्रेट होती थी। फार्मिंग, वॉकिंग, हाउस होल्ड चोर्स और योगा, ये सब डेली मूवमेंट के सोर्सेज थे। सेंटेनेरियंस जो रूरल इंडिया में रहते हैं, उनका फिजिकल एक्टिविटी नेचुरली हाई होता है और ये उनके लॉन्ग लाइफ के लिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। 100 साल तक जीने वाले इंडियंस बताते हैं कि मॉडर्न कन्वीनियंसेस को अडॉप्ट करते हुए भी एंशिएंट प्रैक्टिसेस को मेंटेन करना लॉन्जेविटी का सीक्रेट है। बैलेंस ऑफ मॉडर्न साइंस प्लस ट्रेडिशनल विजडम इज होलिस्टिक हेल्थ। नेचुरल फूड, रेगुलर मूवमेंट, मेडिटेशन और क्लीन एनवायरनमेंट कंबाइन होकर बॉडी और माइंड को रिजुविनेट करते हैं। स्ट्रेस कम होता है, स्लीप इंप्रूव होती है और इमोशनल स्टेबिलिटी बनी रहती है। इंडियन ग्रैंड मदर्स के छोटे सीक्रेट्स भी प्रैक्टिकल हैं। घी और हल्दी डेली डाइट में इंक्लूड करना, वार्म वाटर और हर्बल टीज पीना, मॉर्निंग वॉक्स और सनलाइट एक्सपोजर ऑयल मसाज, अभ्यंगा। वीकली रूटीन में सिंपल लाइफस्टाइल और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ये स्मॉल बट कंसिस्टेंट हैबिट्स बॉडी को स्ट्रांग, माइंड को शार्प और लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं। इंडिया की लाइफस्टाइल और कल्चरल विजडम कंबाइंड विद मॉडर्न साइंस तुम्हें सिर्फ लंबी उम्र नहीं देती बल्कि हेल्थी, एक्टिव और फुलफिलिंग लाइफ का फाउंडेशन भी देती है। 100 साल तक जीने वाले इंडियंस यही कहते हैं, सिंप्लिसिटी, बैलेंस और डिसिप्लिन ही लॉन्गेविटी का असली सीक्रेट है। अब तक हमने देखा कि 100 साल तक जीने के लिए सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज ही पर्याप्त नहीं है। लॉन्गेविटी का मतलब सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि हेल्थी, एक्टिव और मीनिंगफुल लाइफ है। हर रूल, हर हैबिट और हर कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किया एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि हर इंसान अंदर से लंबी और वाइब्रेंट लाइफ जीना चाहता है।
फिर हमने साइंस ऑफ लॉन्जेविटी के बारे में जाना और समझा कि जेनेटिक्स सिर्फ 20% जिम्मेदार हैं, बाकी 80% लाइफस्टाइल और हैबिट्स पर निर्भर करता है। ईट लाइक अ सेंटेनेरियन, मूव डेली, स्लीप लाइक अ बेबी, स्ट्रेस कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, पर्पस, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्लीन एनवायरनमेंट, ग्रेटिट्यूड और स्ट्रक्चर्ड रूटीन, ये सब मिलकर हमारी लाइफ को ऑप्टिमाइज्ड, हैप्पी और लॉन्ग बनाते हैं। 100 साल तक जीने वाले लोग हमेशा कहते हैं कि बैलेंस और कंसिस्टेंसी ही असली सीक्रेट है। एक्सट्रीम मेजर्स, फैट डाइट्स और शॉर्टकट्स काम नहीं करते। सिंपल, रियलिस्टिक और डेली हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म सक्सेस देते हैं। स्टोरी टेलिंग से हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखे, सेंटेनेरियंस जो एक्टिव रहते हैं, रिटायरीज जो हॉबीज और पर्पस के साथ लाइफ एक्सटेंड कर रहे हैं, और इंडियंस जो ट्रेडिशनल विजडम और मॉडर्न साइंस का परफेक्ट बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। माइंडसेट का पावर सबसे बड़ा फैक्टर है। पॉजिटिव थिंकिंग, ग्रेटिट्यूड, सोशल कनेक्शंस और पर्पस ड्रिवन लाइफ बॉडी और माइंड दोनों को रिजुविनेट करते हैं। लॉन्जेविटी सिर्फ बॉडी की फंक्शन नहीं है, बल्कि इमोशनल और मेंटल हेल्थ का भी परिणाम है। स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशनल रेजिलियंस सिर्फ डिजीजेस प्रिवेंट नहीं करते, बल्कि जॉय, सेटिस्फैक्शन और इनर पीस भी लाते हैं। रूटीन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी हमारे डेली लाइफ के छोटे लेकिन इंपैक्टफुल हैबिट्स को इंटीग्रेट करने का तरीका है। मॉर्निंग रूटीन्स, मील टाइमिंग्स, मूवमेंट और स्लीप डिसिप्लिन से बॉडी और माइंड ऑप्टिमाइज्ड रहते हैं। ये हैबिट्स धीरे धीरे लाइफ का हिस्सा बन जाती है और नेचुरल लॉन्जेविटी को सपोर्ट करती है। 100 साल तक जीने वाले लोग हमें यही बताते हैं, लाइफ सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं, बल्कि थ्राइव करने के लिए है। हर दिन मीनिंगफुल होना चाहिए, हर रिलेशनशिप नर्चर होना चाहिए और हर चैलेंज से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। क्लीन एनवायरनमेंट, नेचुरल फूड, ट्रेडिशनल विजडम और मॉडर्न साइंस का कॉम्बिनेशन हमें नॉट जस्ट लॉन्ग लाइफ देता है, बल्कि क्वालिटी लाइफ भी देता है। एजलेस लिविंग का मतलब है बॉडी को हेल्थी रखना, माइंड को शार्प रखना, इमोशंस को बैलेंस्ड रखना और लाइफ को पूरी तरह एक्सपीरियंस करना। जब तुम इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हो, तो सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं, बल्कि एक्टिव, हैप्पी और पर्पसफुल लाइफ भी संभव होती है। 100 साल तक जीने वाले लोग यही कहते हैं, longevity is an art, not a science, and the art is in living mindfully, eating wisely, moving daily, loving deeply, learning continuously, and being grateful every single day.